देखेंगे कि मरियम को परमेश्वर ने इस दुनिया में आने के लिए क्यों चुना, मरियम को ही माता के रूप में परमेश्वर ने क्यों चुना। यीशु जो उद्धार करता है, जिसके बारे में कहा गया था कि वो कुंवारी के कोख से इस पृथ्वी पर जन्म लेगा, और मरियम वो स्त्री थी जिसके कोख से यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करने के लिए पिता ने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और वो मरियम के द्वारा इस दुनिया में आया। तो मरियम ही क्यों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि मरियम में वो ऐसी कौन सी यूनिक एंड स्पेशल क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से परमेश्वर ने मरियम को चुना। तो पहली बात हम देखेंगे कि जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और मरियम से कुछ महत्वपूर्ण बातें कहता है, और जिससे हम जान सकते हैं कि मरियम को ही परमेश्वर ने क्यों चुना। क्योंकि देखो, जो भी भविष्यवाणी पुराने करार में की गई थी, इतिहास और उस समय की जो परिस्थितियां है, जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था, वो सब मिलाकर यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए मदद कर रहा था। और परमेश्वर ने, अगर हम देखेंगे हर एक चीज़ का, अगर हम अभ्यास करेंगे तो हर एक बात, लोग, जगह और समय, इन सब को इस तरह से मिलाया था कि यीशु मसीह का उस समय में जगत में आना और सारी भविष्यवाणियों को पूरा करना एक साथ मिलाकर ऐसे इस तरीके से बनाया था। तो इस दुनिया में आने के लिए उसको एक इच्छुक पात्र चाहिए था, कि एक स्त्री जो खुद की इच्छा से तैयार हो जाए, और एक समर्पित सेवक की ज़रूरत थी, जो मरियम के अंदर परमेश्वर ने देखा। तो क्यों चुना मरियम को परमेश्वर ने, कुछ बातें आज हम देखेंगे। पहली बात यह है कि वो सही वंश से थी, वो यहूदा के वंश से थी, वो नाजरत में थी। उसकी मंगनी एक ऐसे पुरुष से हुई थी जिसकी वंशावली की वजह से उनको बेथलेहम में जाना पड़ा। वो कुंवारी थी, वो युवा थी, और एक अच्छे चरित्र की लड़की थी। तो ये सारी बातें मिलाकर परमेश्वर के पुत्र को इस दुनिया में लेके आने के लिए ज़रूरी थी और मदद भी कर रही थी। तो स्वर्गदूत ने मरियम से क्या बातें की? जब जिब्राइल स्वर्गदूत, जो पवित्र स्वर्गदूत है, परमेश्वर की उपस्थिति से निकला हुआ ये स्वर्गदूत जब मरियम के पास आता है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण और विशेष संदेशा परमेश्वर की ओर से मरियम को देता है। और जब जिब्राइल स्वर्गदूत उससे मिलता है, वो घबरा जाती है, और ये जो अभिवादन वो करता है उससे और आश्चर्यचकित हो जाती है। लेकिन जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम से कुछ महत्वपूर्ण बातें करता है, जो लूका की किताब का पहला अध्याय का 28 से 33 वचन में लिखी है, और लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी है, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम इसलिए भी चुनी गई थी क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। ये सारी बातें जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम से कहता है। और यीशु जो उद्धार करता, इब्रानी भाषा में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर जो उद्धार करता है, द लॉर्ड इज साल्वेशन। ये सारी बातें जब मरियम के साथ होती है, मरियम समझ नहीं पाती है। वो एक 15-16 साल की लड़की है, और ये सारी बड़ी बड़ी बातें वो समझ नहीं पाती। उसका एक प्रश्न ये होता है कि ये सब ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा। 1:34 में वो पूछती है, लूका की किताब का, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को नहीं जानती हूँ। और फिर एक बहुत सामर्थ्यशाली बात स्वर्गदूत मरियम से कहता है
कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और ये सारे जब वो जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम को कहता है, और फिर जब मरियम के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ परमेश्वर यीशु मसीह उत्पन्न होता है, ध्यान रखना ये अपने आप में एक बहुत सामर्थ्यशाली और आश्चर्यपूर्ण बात होती है। और फिर स्वर्गदूत उससे कहता है, अगर हम आगे देखेंगे, देख तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। और वो उसको वो भी कहता है कि देख एलीशिबा भी उसके बुढ़ापे में अब पेट से है, और फिर परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और जब मरियम ये बात को सुनती है, मरियम एक महत्वपूर्ण बात कहती है जिसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म होता है। वो ये कहती है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी, तेरे वचन के अनुसार हो। और इस वचन के द्वारा वो अपनी सम्मति यीशु मसीह को इस दुनिया में आने के लिए देती है, और यीशु मसीह का जन्म उसके द्वारा होता है। तो मरियम ने स्वर्गदूत को क्या जवाब दिया पता नहीं, वो उस सुपरनैचुरल कंसेप्शन के बारे में क्या जानती होगी, लेकिन जब वो स्तुति गान करती है तो एक महत्वपूर्ण बात वहाँ पे भी वो कहती है। लूका की किताब का अगर 54 और 55 वचन पढ़ेंगे, उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपने उस दया का स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने अपने बाप दादा से कहा था। तो मरियम भी जानती थी कि इज़राइल को बचाने वाला उद्धारक कुंवारी के पेट से आने वाला है, और वो भी उस स्तुति गान में ये सारी बातें बोलती है। तो ध्यान रखना, उसका सीधा साधा जवाब बहुत कुछ कह के जाता है कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। और फिर वो एक बच्चा जन्मती है जिसको उद्धारकर्ता कहते हैं। तो दूसरी बात ये भी थी मरियम की कि उसने एक महत्वपूर्ण बात कही कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। और ये भी एक चीज़ थी मरियम के स्वभाव की। मरियम की वंशावली भी बहुत महत्वपूर्ण है यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए। यूसुफ की वंशावली में वो दाऊद राजा के सिंहासन को दिखाती है। अगर हम मत्ती की किताब का पहला अध्याय का 1 से 14 वचन पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि यूसुफ भी दाऊद राजा के गोत्र से था। और मरियम की वंशावली में भी, भले मरियम का नाम नहीं है, लेकिन मरियम एली की लड़की थी जो यहूदा का पुत्र था, यहूदा वंश से था। और यूसुफ के बारे में लिखा गया है कि वो भी एली का पुत्र था, लेकिन क्योंकि उसकी सहभागिता मरियम के साथ थी इसलिए उसको एली का पुत्र कहा गया है। तो मरियम यहूदा वंश से थी जो यीशु की वंशावली है, और मरियम की वंशावली में ही दाऊद, बोआज, यहूदा, याकूब, इसहाक, अब्राहम और वो आदम तक चली जाती है। तो यीशु को यहूदा के गोत्र का सिंह कहा जाता है। और क्योंकि मरियम यहूदा के वंश से थी, वो भी एक कारण था कि परमेश्वर ने मरियम को इस दुनिया में आने के लिए चुना। फिर मरियम नासरत से भी थी, इसका क्या महत्व है? तो मरियम जो एक छोटे से गांव नासरत से आई थी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और उस समय में नासरत एक तिरस्कार का प्रदेश था, या कह सकते हैं गांव था। यहूदी लोग नासरत को अशुद्ध समझते थे, क्योंकि रोमी लोगों का जो गढ़ था, रोमी लोगों की जो सेना थी या गैरिसन था, वो नासरत में रखा जाता था। और इसलिए नासरत को उस समय में इजरायली लोग एक तिरस्कार करते थे। और नतनियल भी जब यीशु का मजाक उड़ाता था, ये कहकर कि नासरत से अच्छा क्या आएगा। तो नासरत से अच्छा ये था कि उद्धारकर्ता वहाँ से आया हुआ था।
तो यीशु ने अपने जीवन की शुरुआत नम्रता से की, क्योंकि वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया था। तो मरियम को चुनने के पीछे और एक बात ये थी कि वो नासरत से थी। यूसुफ की भूमिका इस सारी चीज़ों में क्या थी कि मरियम को यूसुफ की वजह से भी चुना था, क्योंकि मरियम यूसुफ की मंगेतर थी और उनकी मंगनी सही जगह पर सही समय पर हुई थी। और इस मंगनी की वजह से मरियम बेथलहम में सही समय पर पहुंच गई थी और वहाँ पर उसने यीशु मसीह को जन्म दिया, और जो ये भविष्यवाणी को पूरा कर सका कि बेथलहम में उद्धारकर्ता का जन्म होगा। तो बहुत सारी कुंवारियाँ उस समय में इज़राइल में हुई होगी, दाऊद राजा के भी घराने से रही होगी, लेकिन उस समय में एक ही कुंवारी जो यूसुफ की मंगेतर थी, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पेट से थी, ऐसी कुंवारी सही समय पर बेथलहम में थी और बेथलहम में यीशु मसीह का जो जन्म होना था वो पूरा हुआ। क्योंकि जैसे हमने कहा कि देखा कि कैसर राजा ने जो नाम लिखवाई शुरू की थी और उसकी वजह से ये दोनों भी नासरत से बेथलहम जाते हैं और उसका दिन पूरे हो जाते हैं और वो एक बच्चे को जन्म देती है जो यीशु और इमैनुएल कहलाता है। तो ये जो चीज़ें होनी थी ये भी मरियम के द्वारा पूरी हुई, इसलिए मरियम को परमेश्वर ने चुना था। मरियम कुंवारी थी, ये बात भी उसके चुनने के लिए ज़रूरी थी कि जैसे हम लोगों ने देखा कि यशायाह की किताब का 7वां अध्याय का अगर हम 14वां वचन पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक चिन्ह परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया था, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखेगी। तो मरियम का कुंवारी होना भी उसके चुनने का एक कारण था और यूसुफ के साथ मंगनी, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होना, यूसुफ का यीशु मसीह का बायोलॉजिकल पिता नहीं था, पवित्र आत्मा उसका एक्चुअली असली पिता था। और जैसे गलती की किताब का 4 अध्याय का 4 वचन ये कहता है कि सही समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। देखो बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये, गलती 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। मतलब यीशु मसीह ये स्त्री का पुत्र था जो भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 में की गई थी। यूसुफ के साथ भले मरियम की मंगनी हुई थी, लेकिन उनके बीच में कोई संबंध नहीं था जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। तो ये सही समय पूरा होने के बाद जो उद्धारकर्ता एक कुंवारी के पेट से, स्त्री के गर्भ से आने वाला था, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। तो यीशु 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर था। और मरियम की खासियत क्या थी ये भी देखेंगे। जिब्राइल का संदेशा मरियम के जीवन को बदल देता है। जो शादी के सपने देख रही थी, उसकी मंगनी हुई थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा वह गर्भवती होती है और यीशु मसीह को इस दुनिया में आने का बहुत महत्वपूर्ण और रिस्पॉन्सिबल काम उसके जीवन में आता है, फिर उसकी ज़िंदगी सीधी सादी नहीं रहती है। उसको चुना ही था क्योंकि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था। और अनुग्रह जिसके ऊपर होता है प्रियो, उनकी जिम्मेदारी परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति बहुत बड़ी होती है और उसके लिए उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। और मरियम ने जो कुछ भी दुख उठाने थे, दर्द सहना था, वो उसने अपनी ज़िंदगी में सह लिया। परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत होती है और परमेश्वर के द्वारा चुनने की ज़रूरत होती है, जो मरियम के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया। मरियम आज्ञाकारी थी,
हृदय की शुद्ध और परमेश्वर के ऊपर हिम्मत वाला विश्वास करने वाली थी। देखो, विश्वास करने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए, और विश्वास है ये दिखाने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि कुंवारी जब गर्भवती होगी तो जो कुछ भी लोगों की नज़रें थी या लोगों के जो बातें थी वो सहना भी, यीशु मसीह को पैदा करने के बाद उसको संभालना, एक परमेश्वर के पुत्र को संभालना, यीशु मसीह को उस क्रूस पर मरते हुए देखना, यीशु मसीह को फिर से जिंदा होते हुए देखना, पंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा को पाना, ये सारी चीज़ों की वो गवाह थी। और वो एक ही ऐसी स्त्री थी या कह सकते इंसान थी जो परमेश्वर के जन्म से लेकर मृत्यु तक और रिजरेक्शन पुनरुत्थान तक उसको उसके साथ थी। तो मरियम की क्वालिटी ये थी कि मरियम ने सबसे निचला, सबसे नम्र, उसकी योजना पूरी करने वाला जीवन जिया था। सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास और उसका आज्ञा पालन उसने किया था। और ध्यान रखना, उसको अपने पुत्र को क्रूस पर मरते हुए देखना भी उसके लिए हृदय से एक तलवार भेद कर जाने वाला था, लेकिन उसके दुख को भी उसने सहन किया। और ये सारी चीज़ें थी जिसके वजह से परमेश्वर ने मरियम को चुना था। क्या हम आज इस ज़माने में वो मरियम बन सकते हैं? आमीन।